हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी के अच्छे भविष्य, उज्जवल यात्रा और एक अच्छी जर्नी, अच्छी ग्रोथ की कामना करती हूँ। आप सबको ब्लेस करती हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आज की टॉपिक जो आप देख पा रहे हैं सामने कि ट्विन फ्लेम्स का 3D रीयूनियन कब होता है और कैसे पॉसिबल होता है। कब आता है वो टाइम जब सच में ट्विन फ्लेम्स का, दो सोल्स का, जो कि एक ही सोल की स्प्लिट सोल्स हैं, उनका रियलिटी में, 3D रियलिटी में उनका रीयूनियन कब आता है, कैसे पॉसिबल हो पाता है। यही सब टॉपिक आज मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी देना चाहती हूँ, बिकॉज़ बहुत लंबे समय से ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग जिसमें पूछते हैं, क्योंकि आपको दूर दूर तक अपना 3D जो यूनियन है वो पॉसिबल ही नहीं लगता है। काफ़ी मिसमैच लग रहा है बहुत सारे लोगों को अपना कनेक्शन इस 3D प्लेन पर। तो कुछ क्लैरिटी इन्हीं सब बातों के ऊपर। बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, अच्छा इनर वर्क करते हुए भी क्यों नहीं उनका रीयूनियन आ पाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक बात मैं बोलूँ आपको कि एक तो पहली बात ना, कभी भी गिनकर या न माप तोलकर आप इनर वर्क नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहली बात तो ये कि अगर आप वेटिंग एंड वांटिंग की एनर्जी में रहते हो तो आप जितना इनर वर्क करते जाते हो उसको आप साथ के साथ, कहते हैं ना, जिसको इरेजर लेकर उसको साफ करते जा रहे हो। ठीक है, तो आज के जो मैं आपको पॉइंट्स बताने जा रही हूँ कि आपका 3D यूनियन कब पॉसिबल हो पाता है, इनको क्लेम कर लीजिएगा। इस 3D यूनियन को अपने क्लेम कर लीजिएगा, अपने डिवाइन कनेक्शन को क्लेम कर लीजिएगा, अपने डिवाइन रीयूनियन को क्लेम कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने स्पिरिचुअल जर्नी में स्पिरिचुअल कनेक्शन को भी क्लेम कर लीजिएगा। जो लोग इस रियलाइजेशन में आ गए हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बट स्टिल उनका अभी अपने ट्विन फ्लेम से सामना नहीं हो पाया है, बहुत सारे ऐसे भी ट्विन फ्लेम्स हैं यहाँ पर। तो आप अपना ट्विन फ्लेम, अपना डिवाइन पार्टनर, अपना अल्टीमेट लव ज़रूर से क्लेम कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, जो हम ट्विन फ्लेम जर्नी की जब बात करते हैं, ठीक है, तो एक सच्चाई है, और वो सबसे बड़ा सत्य है। ये सत्य है कि अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी को डिकोड करने जाएं या इसको किसी को एक्सप्लेन करने जाएं, क्योंकि अधिकतर मैटर्स में यही होता है कि डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन को ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं कि वो किस चीज़ से, वो लोग किस कनेक्शन से गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों में पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग का ही प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ना, वो ऐसी एक जर्नी है, आपकी एक ऐसी यात्रा है जो आपके अंदर चलती है। इसी 3D प्लेन पर रहते हुए आपके अंदर ये यात्रा पूरा स्वरूप लेकर अपना और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। लेकिन इसके साथ ही ये भी सच्चाई है कि चाहते हुए भी, मानते हुए भी, आप किसी को इस जर्नी को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हो। आप किसी को भी ये जर्नी कभी पूरी तरह से ना एक्सप्लेन कर सकते हो, ना समझा सकते हो, ना आप बता सकते हो कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हो, आप किस कनेक्शन में हो, या आप किस चीज़ को अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी का यही है हिसाब किताब की, बहुत सारी चीज़ें बहुत मिस्टीरियस होती है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप तभी समझ सकते हो जब आपने इसको एक्सपीरियंस किया है। बिना एक्सपीरियंस के आप कभी सुनकर, चाहे आपका कितना ही प्यारा इंसान है, आप उसको नहीं समझा सकते हो। वो नहीं समझेगा, नहीं समझ ही नहीं पाएगा आपकी बात को। जबकि एक और पर्सन जो सेम ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उसके साथ आपके इतना अच्छा बॉन्डिंग हो जाएगा, वो आपकी पूरी कनेक्शन को, पूरी बातों को समझ पाएगा। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वो भी उसी नाव पर सवार है जिस पर आप सवार हैं। तो वो समझ सकता है कि क्या कठिनाइयाँ हैं, किस चीज़ से आप गुजर रहे हो और क्या फेस कर रहे हो। अल्टीमेटली आप
एक ऐसी चीज़ से गुजर रहे हो जहाँ पर आप सबके बीच होते हुए अकेले हो। ये इस जर्नी का सत्य है। सबके बीच में होते हुए भी आप अकेले हो। जिस तरह का ये कनेक्शन है, जो चार्म, जो मैजिक इन दो सोल्स के बीच काम करता है, क्या रीज़न है कि आप इस ट्विन फ्लेम्स की तरफ अट्रैक्ट हो? क्या रीज़न है कि आपका ये कनेक्शन बिल्ड हुआ? इसका कोई 3D एक्सप्लेनेशन आप कभी दे नहीं सकते हो। ना इस कनेक्शन को आप लेट गो कर सकते हो और ना ही आप इसको किसी को समझा सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, जैसे स्पिरिचुअलिटी अनएक्सप्लेनेबल है, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, स्पिरिचुअलिटी अनुभवों पर आधारित है, सेम उसी तरह आपका डिवाइन कनेक्शन, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी अनुभवों पर आधारित है। ठीक है, तो इसको किसी को भी एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। आप किसी को भी कभी इसको समझा नहीं पाओगे। अनअवेकन्ड फॉर्म में, जब अनअवेयर है, जब उसको जागृति नहीं आया है, इवन आप अपने खुद के ट्विन फ्लेम को भी ये जर्नी, ये कनेक्शन नहीं समझा सकते हो। ये आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि सोल लेवल पर इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में इतनी विषमताएं होती हैं, इतनी ज़्यादा इसके अंदर जो कहते हैं डिफ़िकल्टीज़ होती है कि ये किसी भी रूप में आपको 3D में ये कनेक्शन कभी भी आपको किसी भी लेवल पर पॉसिबल लग ही नहीं सकता। बहुत सारी विषमताएं होती हैं इस कनेक्शन में। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि 3D में यूनियन पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि या तो एज डिफरेंस होना, या कम्युनिटी का डिफरेंस होना, या स्टेट्स और जिसको कहते हैं देशों का अंतर होना, पता नहीं क्या क्या अंतर होना दो सोल्स के बीच में, बिल्कुल अलग सराउंडिंग्स में जन्म लेना, बिल्कुल अलग सराउंडिंग्स में पलना बढ़ना, और फिर उसके बाद में एक दिन आमना सामना हो जाना। तो आपको किसी भी लेवल पर ये पॉसिबल नहीं लगेगा। ये बिल्कुल सही सवाल होता है आपका कि कैसे पॉसिबल है कि 3D में आपका यूनियन हो सके आपके ट्विन फ्लेम के साथ। हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। ये नहीं लगता है देखने से बिल्कुल भी पॉसिबल। तो यही इस जर्नी का मेन चैलेंज बन जाता है। इस चैलेंज के बावजूद आपको अपने डीएम के साथ यूनियन में आना ही होता है। कितना ही चैलेंज है इस जर्नी में, लेकिन आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आना ही होता है। ये यूनियन आपका डेस्टिन्ड होता है, आपका यूनियन लिखा हुआ होता है, आप लिखवा के आए हो, आपका डिवाइन प्लान है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आकर आपको बेवजह ही ये कनेक्शन इतना ज़्यादा सोलफुल फील होता है, इतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी डेस्टिन्ड है। यहाँ पर आपका मिल जाना कोई संयोग नहीं है, ये प्री प्लान्ड है, ये डिवाइन प्लान है। ठीक है, क्योंकि आप जो आज आपको लग रहा है कि बहुत दूरी पर आपके साथ आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन सच ये है कि 5D में आप हमेशा कनेक्टेड हो, आप हमेशा यूनियन में ही होते हो। इसीलिए 3D में आप इस लेवल का सोलफुल फील करते हो। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा, आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा, आपको इस बात को लेकर एक्सेप्टेंस में आना होगा कि ये जो 3D में जो सेपरेशन आपको दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इल्यूज़न है जो क्रिएट किया गया है आपकी डिवाइन पावर्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। ये जानबूझकर क्रिएट किया जाता है ताकि आप स्वयं से मिल सको, आप अपनी सोल से मिल सको, आप अपनी सोल के सेल्फ से जुड़ सको, आप अपने रियल वर्जन में आ सको। ठीक है, जिसका नाम ही डिवाइन कनेक्शन है। तो बिना अपनी डिवाइन फॉर्म में आए आप कैसे पॉसिबल है कि आप 3D यूनियन में आ सकते हैं? इसलिए अपनी सोल का पहले पूर्ण शुद्धिकरण करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। यही वजह है कि आपके लिए इनर वर्क इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और आप बार बार उस इनर वर्क से भागते हो। ईमानदारी से मानिएगा और कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा, क्या ऐसा नहीं है कि इनर वर्क से आप लोग बहुत ज़्यादा भागे हो? पहले कहीं ना कहीं बहुत एस्केप ढूंढा है, लेकिन सच बात यही है कि ना चाहते हुए भी आप वापस अगेन एंड अगेन खींच के उसी इनर वर्क में धकेल दिए जाते हो।
क्योंकि प्रॉपर इनर वर्क किए बिना, प्रॉपर अपने सेल्फ पर वर्क किए बिना, अपनी सोल से जुड़े बिना पॉसिबल ही नहीं है कि आप उस डिवाइन प्लान को यहाँ पर इस धरती पर सक्सेसफुल कर पाओ, जिसको सक्सेसफुल करने के लिए आपको यहाँ इस धरती पर भेजा गया है आपके सोल पर्पस के साथ। आप पर ही डिपेंड करता है। और यही वजह है कि चाहो या ना चाहो, कितना ही भागो, कितना ही एस्केप ढूंढो, आप वो इनर वर्क करने पर मजबूर हो जाते हो। कितने ही लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो बहुत एस्केप करते हैं, अच्छा खासा इनर वर्क मुझसे ले लेते हैं, फिर उसको करते नहीं हैं, बट आखिरकार वही लोग मेरे पास रहकर अपना पूरा इनर वर्क कंप्लीट करते हैं। जब तक वो भागते रहते हैं तब तक वो भटकते रहते हैं, केवल रीडिंग्स सुनते रहते हैं, रीडिंग्स करवाते रहते हैं। लेकिन जिस दिन वो अपने रियल इनर वर्क से जुड़ जाते हैं, बहुत लोग मेरे पास ऐसे हैं जिन्होंने जो किस स्टेज पर थे और कहाँ पर पहुँच गए और अपने यूनियन को मैनिफेस्ट भी कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप पर ही डिपेंड करता है कि आप कब अपने ट्विन फ्लेम के साथ इस 3D प्लेन पर आ पाओगे यूनियन में, क्योंकि ये आपके अलावा किसी को भी आप दोष दे लें अपने सेपरेशन के लिए, किसी को भी आप जिम्मेदार ठहरा दें अपने सेपरेशन के लिए, लेकिन सत्य यही है कि आप 3D यूनियन में आने के लिए खुद ही जिम्मेदार हो, खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो, खुद ही आप वो 3D यूनियन अपना ला सकते हो। अपनी सोल पर वर्क करके, अपने इनर वर्क में पूरी तरह डूबकर, अपने सेल्फ लव को पहचान कर, अपनी डिवाइन से कनेक्ट होकर, अपनी सोल से कनेक्ट होकर, एक दिन वो आ जाता है जब डिवाइन खुद बाध्य हो जाते हैं, आपके साथ शामिल हो जाते हैं आपको आपका यूनियन देने पर। मांगते रहने से कभी भी यूनियन नहीं मिला है। लाख प्रेयर कर लीजिए, लाख कुछ भी कर लीजिए, जब आप पूरी तरह से फोकस होकर स्वयं पर आ जाते हैं, वो दिन होता है जब आपका डिवाइन मैस्कुलिन मुड़कर आपकी तरफ देखता है, और उस दिन आपका डिवाइन मैस्कुलिन चलकर आपकी तरफ आता है। और ये दिन दूर नहीं है। किसी को भी अगर इम्पॉसिबल लगता है, मैं आपको कहती हूँ ये दिन दूर नहीं है। डिवाइन के घर पर कभी भी अंधेर नहीं है, अन्याय नहीं है, बस आप ही हैं वो जो देर कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी को ज़रूर क्लेम कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह मैं आपके लिए ट्विन फ्लेम्स पर जानकारी लाती रहूँगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैम ट्विन फ्लेम्स पर आप बताइए कि यूनियन क्यों नहीं पॉसिबल, बहुत सारे लोगों का हो पा रहा है। तो इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो आपको करना है वो आप कर ही नहीं पा रहे हो, और जो आपको करना चाहिए उसके अलावा आप सब कुछ कर रहे हो। यहीं पर प्रॉब्लम है आपका सबसे बड़ा। ठीक है दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपने इनर वर्क से जुड़े रहिए, अपनी डिवाइन पावर्स से कनेक्टेड रहिए, सो दैट आपको टाइमली गाइडेंस मिलती रहे, आप अपना जीवन अच्छे से बिता सको। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।